हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माध्यमिक संबोधन, यानी कि माध्यमिक संबोधन किसे कहा जाता है। आप और मैं भी इस सब से बहुत परिचित हैं। हमने हमारे समाज और आसपास के परिवारों में इसे होते देखा है। माध्यमिक संबोधन का अर्थ है कि किसी को संबोधित करने के लिए किसी को माध्यम बनाना। यह एक भारतीय समाज की रीति है और उन समाजों में प्रचलित है जहाँ पर एक संबंधी को अपने निकट संबंधी का नाम लेना मना हो, यानी कि संबंधी का नाम लेना या पुकारना उसे पूर्ण रूप से मना होता है। तो ऐसी स्थिति में वह उस संबंधी से बात कैसे करेगा? इसके लिए यह उपाय निकाला गया कि उसे संबोधित करने के लिए उसे किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाना होगा। जैसे कि अपने पति का नाम ना लेकर अपने बच्चों को बोलते हुए इसके पापा, उसके पापा, रामू के पिताजी, रामू के काका आदि शब्दों का प्रयोग करना। अधिकांश भारतीय गांवों में पत्नियां अपने पति का नाम नहीं ले सकती, तो ऐसी स्थिति में वो अपने पति को पुकारने के लिए किसी अन्य को माध्यम बनाती हैं। अधिकांशतः वह अपने बच्चों को माध्यम बनाकर अपने पति को पुकारती हैं। यदि हम मजूमदार और मदान की बात करें तो उनके अनुसार संपूर्ण ग्रामीण भारत कुछ एक जनजातियों जैसे कि खासी और संसार के अनेक भागों के आदिम समाजों में एक ऐसी प्रथा पाई जाती है जिसके अंतर्गत पिता या माता एक दूसरे के नाम को नहीं लेकर बल्कि अपने बेटे और बेटी के नाम के साथ जोड़कर कि अमुक के पिता, अमुक की माँ, यानी कि सीता के पिताजी, सीता की माताजी आदि को संदर्भ बनाते हैं और उसी के आधार पर उन्हें पुकारते हैं। माध्यमिक संबोधन शब्द का सबसे पहले प्रयोग टायलर ने मानवशास्त्र के अंतर्गत किया था। यह शब्द उन्होंने अंग्रेजी भाषा के टेक्नोनिमी से लिया था, जो कि ग्रीक भाषा से बना है। टायलर का कहना है कि माध्यमिक संबोधन शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो मातृ सत्तात्मक परिवारों में हुई थी, क्योंकि इन परिवारों की जो सर्वे सर्वा है वो स्त्री होती थी और उनका जो पति है वो बाहर रहता था, कभी कभी मिलने आता था अतिथि की तरह। इसलिए उसे परिवार का प्राथमिक सदस्य भी नहीं माना जाता था। उसकी हिस्सेदारी होती थी अपनी संतान को पैदा करने में, इसलिए उसे बच्चों को माध्यम लेकर पुकारा जाता था, यानी कि पत्नी सीधा अपने पति का नाम नहीं ले सकती थी, वो बच्चों के माध्यम से अपने पति को पुकारती थी, क्योंकि वो अतिथि था, उन्हें सम्मान दिया जाता था। जो व्यक्ति घर में रहता है वह प्राथमिक संबंधी होता है और प्राथमिक संबंधी को एक सामान्य व्यवहार किया जाता है, जबकि अतिथि से एक विशेष व्यवहार किया जाता है। तो इन मातृ सत्तात्मक परिवारों में पति उस परिवार से बाहर रहता है और कभी कभी मिलने आता है, वो भी अतिथि की तरह। तो उसे सम्मान देने के लिए उसे सीधा उसके नाम से नहीं पुकारा जाता, बल्कि उसे अपने बच्चों को माध्यम लेकर उसे उसके नाम से या मतलब उसे पुकारने का प्रयास किया जाता है। जब यह परंपरा बहुत ज़्यादा विकसित हो गई तो माता को भी संतान के माध्यम से संबोधित किया जाने लगा, उन्हें पुकारा जाने लगा। लोवी का कहना है कि गोल्ड आदिम समाज में एक स्त्री अपने पति या भाई का नाम नहीं ले सकती, लेकिन पुरुष अपनी पत्नी या बहन का नाम ले सकता है। सामान्यतः स्त्री अपने पति का नाम नहीं ले सकती। अब चाहे ये हमारे भारतीय समाज की बात हो या अन्य समाज की, यदि कोई व्यक्ति अपने संबंधी का, अपने रिश्तेदार का सीधा नाम नहीं ले सकता या उसका नाम लेकर उसे संबोधित नहीं कर सकता, तो वह किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाकर उसको पुकारने का प्रयास करता है या उससे बात करने का प्रयास करता है। भारतीय समाजों में यह परंपरा बहुत प्रचलित है। ग्रामीण इलाकों में यह देखने को मिल जाती है, सुनने को मिल जाती है। वहाँ पर पति का नाम लेना सही नहीं माना जाता और बहुत सारी जगहों पर पत्नी का नाम लेना भी उचित नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के नाम को लेकर उन्हें पुकारने का प्रयास किया जाता है। अंत में सरल शब्दों में माध्यमिक संबोधन का अर्थ है किसी व्यक्ति, किसी संबंधी, किसी रिश्तेदार को
जब नाम से नहीं पुकार सकते हैं तो उसे पुकारने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के नाम का सहारा लेना यानी उसे माध्यम बनाना और फिर उसे पुकारना माध्यमिक संबंध कहलाते हैं। यानी कि इस प्रकार के संबंध या संबोधन माध्यमिक संबोधन कहलाते हैं, जिसमें किसी न किसी माध्यम का प्रयोग किया जाए। उदाहरण के तौर पर इसके पिताजी, उसके पिताजी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना माध्यमिक संबोधन कहलाता है। धन्यवाद।